नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें दोस्तों उन प्रश्नों को लिया गया है जो कि आयोग ने पहले पूछे हुए हैं। इसके बाद अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो फिर अलग से और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस तरह के 20-20 क्वेश्चन करके दिए जाएंगे, तो आप चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा और लाइक करके भी आप जरूर बता दीजिएगा। और एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो यहाँ पर रहेंगे और एक क्वेश्चन अलग से वो आपको बताना है शुरुआत में ही। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आपको बतानी है साइबर लॉ की शब्दावली में, ध्यान रखना। एक तो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हो गया डिनाइल ऑफ सर्विस। इन दो ऑप्शन में से आपको बताना है डीओएस की जो इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है साइबर लॉ की शब्दावली में। तो अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी हुई है, इसका पूरा नाम बताना है। डीएनएस का पूरा नाम है डाटा नेमिंग सर्विस, डाटा न्यूमेरिक सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डिसेंट्रलाइज्ड नेमिंग सिस्टम। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीएनएस, हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने हेतु शॉर्टकट की है। अगर आपको एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आप क्या दबाएंगे, ऑल्ट प्लस या फिर कंट्रोल प्लस, किस तरह का? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस। ये जो इस तरह का चिन्ह है ये आपको दबाना होगा। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये एग्जाम में आयोग ने पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाने जाते हैं डेविड क्राउन और डेविड जॉन या फिर सेम्योर क्रो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेम्योर क्रे। इनको जाना जाता है सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं एलन सामेट, विंटक्रैफ या फिर जीन पर्लिस। तो इसका जवाब हो जाएगा विंटक्रैफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको इसका भी पूरा नाम बताना रहेगा। बाकी जितने भी दिए हुए बुक में आपको सारे पढ़ने होंगे और आयोग ने लगभग या इसके लिए भी अलग से एक वीडियो आ जाएगी तो आप बता दीजिएगा। ए, यहाँ पर लिख लेते ASCII, तो इसका आपको पूरा नाम यहाँ पर बताना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सैटेलाइट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लोग बता रहे हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो याद रखिएगा, आयोग ने पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फोटोन का पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसफर, फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांजिस्टर नेम या फिर फार्मूला ट्रांजिस्टर। तो फार्मूला ट्रांजिस्टर तो नहीं होगा, इसका सही होगा फार्मूला ये ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, फोटोन का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रैम, रोम, LSI या फिर VLSI। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रैम नहीं होगा, ये हो जाएगा रोम। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है रोम। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज की। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्रिस्टोफर सॉल्स, CB मिरिफ या फिर रसेल एल्क्रिस्ट या फिर डगलस एंजलबर्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले जो माउस की खोज की थी ये की थी डगलस एंजलबर्ट ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम है। तो आयोग, अभी तक आपने देखा कि आयोग इस तरह के जो पूर्ण नाम है इनकी फुल फॉर्म पूरी ज़्यादातर पूछ रहा है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सॉकेट्स, सीरियल मेन पावर सिस्टम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। तो SMPS का पूर्ण नाम है। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा गया था पिछली बार, कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 13, 12, 15 या फिर 16। तो कीबोर्ड आप चलाते होंगे तो इस तरह से यहाँ पर होती हैं 1 से लेके 12 तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? टैब, स्टॉप बॉक्स, राइट इंडेड, लेफ्ट इंडेड या फिर सेंटर इंडेड? तो टैप, स्टॉप बॉक्स ये भी होता है, राइट इंडेड ये भी होता है, लेफ्ट इंडेड ये भी होता है, सेंटर वाला ये सब ये वाला नहीं होता। सेंटर इंडेड MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ पर उसका आशय, कहने का अर्थ वही है कि यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है, पूरा नाम। डाटा प्रोसेसिंग में DBMS, तो DBMS का आशय है डिस्क बेस्ड मेमोरी सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डायनामिक बाइनरी मेमोरी सिस्टम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, .xl एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग फिर यहाँ पर भरना रहेगा फाइल्स के रूप में किया जाता है, विंडोज, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर वर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्सेल में इसका प्रयोग किया जाता है, एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग ये एक्सेल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा लहर दर्शाती है, वर्तनी में त्रुटि, मुद्रण में त्रुटि, व्याकरण में त्रुटि या फिर एड्रेस ब्लॉक? तो मुद्रण में त्रुटि बिल्कुल गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तनी में त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड है। तो MS वर्ड में अगर आपको दस्तावेज अगर खोलने हैं तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप क्या दबाएंगे? Ctrl+N, Shift+O, Ctrl+O या फिर Alt+O? तो क्या आप दबाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, Ctrl+O। तो कंप्यूटर में आप अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तब आप Ctrl+O दबाएंगे, और Ctrl+N है तो ऑप्शन ए है। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट कोई बनाना है तब आप Ctrl+N करेंगे, वरना आपको कोई खोलना है तब आप Ctrl+O यहाँ पर दबाएंगे। जैसे Ctrl+P प्रिंट के लिए, इस तरह से Ctrl+, अगर आपको Ctrl+U मतलब कि अंडरलाइन के लिए, तो U भी अगर आप दबाना है तो अंडरलाइन के लिए होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, Ctrl+O। अगला है, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो Ctrl+U तो अभी आया था, अंडरलाइन के लिए होगा नहीं। और यहाँ पर आपको बताना है Ctrl+D, Ctrl+Z या फिर Ctrl+A। तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+Z। तो अगर आपको अंडू करना है तो आप ये दबाएंगे Ctrl+Z। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मल्टीपल मर्ज, मेल मर्ज, मल्टीपल कॉपीज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्टीपल मर्ज नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा मेल मर्ज। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक ही पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2007 के होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप में है रैप टेक्स्ट ऑप्शन, फॉन्ट फेस ऑप्शन, फॉन्ट साइज ऑप्शन या फिर फॉर्मेट एज सेलेक्टेड सेल ऑप्शन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रैप टेक्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा, संगणकों में प्रयुक्त IC चिप प्राय निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं, पर्ण से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या स्वर्ण से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, सिलिकॉन से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड PCS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, UPSC के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है, मल्टीमीडिया, मैक्रोमीडिया, इंटरएक्टिविटी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्टीमीडिया कहा जाता है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का तरीका। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इस तरह की अगर सीरीज़ आपको पसंद आती है तो और सीरीज़ के लिए आप चैट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा और लाइक करके भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।